हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक। आज हम लोग एक चैप्टर 22 का एक्सरसाइज 22 देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम आपको वीडियो दे चुके हैं, सारे डेफिनेशन हम बिल्कुल समझा चुके हैं। तो आप ये खुद से अपने लैंग्वेज में भी डेफिनेशंस लिख सकते हो, इन सारे डेफिनेशंस को। क्लियर। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने से पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो जो ये फिल इन द ब्लैंक्स ये जो सारे हैं ना, वो सारे आपकी डेफिनेशन से ही है। ठीक है ना, जैसे डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, न्यूमेरिकल फिगर, है ना। डेटा ऑब्टेन इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डेटा। तो देख सकते हो ये सारे के सारे क्या है, डेफिनेशन पे है। तो आप जब ये बनाओगे तो उसकी हेल्प से आप ये भी बना सकते हो। Okay, now let's come to the question number 2 and before proceeding to the question number 2 let me remind you all कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड कमेंट्स। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 22 कह रहा है, सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन यानी डेटा दिया है। क्या? The number of children in 25 families of a colony are given below। ठीक है, these are the number of the children in 25 families। ओके, जैसे फर्स्ट फैमिली में देखा गया, सर्वे किया गया तो फर्स्ट फैमिली में देखा गया तो 2 बच्चे, सेकंड फैमिली में देखा गया तो 0 बच्चे, थर्ड में 4। उसी तरीके से सारे घर घर में पूछा गया, 25 घर में 25 फैमिली में, तो देखा गया कि फर्स्ट में इतना, सेकंड फैमिली में इतने, थर्ड में इतने, फोर्थ में इतने, फिर फिफ्थ में इतने, सिक्स्थ में इतने, सेवन्थ में इतने, एट्थ में इतने, नाइन्थ में इतने, 10th में फिर 0, ऐसे करके नंबर ऑफ बच्चे दिखे। फिर represent the above data in a form of a frequency distribution table। Now we have to represent this data in the form of frequency distribution table। okay, तो first of all what we will do, we will arrange this data in ascending या descending order, means array, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम इसे अरेंज कर लेते हैं। तो चलिए सबसे छोटा डिजिट इसमें क्या है, इट्स 0। 0 कितनी बार है, 1 2, है ना। 0 सबसे छोटा डिजिट है तो 0 पहले अरेंज कर ले, 0 2 बार। नाउ 1 कितनी बार है, 1 बारी, 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। 0 बच्चे वाले 2 फैमिलीज थे, 1 और 2, तो 2 बार लिख दिया। 1 बच्चे वाले कितनी फैमिलीज थी, 6 फैमिली, 1 2 3 4 5 6। 2 बच्चे वाले कितनी फैमिलीज थी, 1 फैमिली, 2 फैमिली, 3 फैमिली, 4 5 6 7 8 9 फैमिलीज। ओके, तो 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 4 5 6 7 8 9। ओके, नाउ 3 वाली कितनी फैमिलीज थी, 1 फैमिली, 2 फैमिली, 3 4 5, 3 बच्चे वाले 5 फैमिली। ओके, नाउ 4 बच्चे वाले 1 फैमिली, 2 फैमिली, 3 फैमिली, सिर्फ और सिर्फ 3 फैमिली। चलिए, तो सबसे पहले जो हमारा डेटा दिया था, रॉ डेटा दिया था, उसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ठीक है, ये जो दिया था इन्फॉर्मेशन, जो ऑब्जर्वेशन था, उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब देखिए हम कैसे बनाएंगे। अब हम लोग 3 कॉलम्स बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट कॉलम विल बी फॉर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। सेकेंड विल बी फॉर टेलीमार्क। ठीक है, एंड थर्ड विल बी फॉर, क्वेश्चन में दिया है फैमिली के बारे में, तो नंबर ऑफ फैमिलीज यानी फ्रीक्वेंसी आप लिख सकते हो, या फिर तो ना कुछ समझ आए तो फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ फैमिली, और ना समझ आए तो यहाँ पे लिख देते फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो। क्लियर, इसके जगह ये भी लिख सकते हो। चलिए अब सबसे पहले देखिए 0,
ऑब्जर्वेशन क्या है, सबसे पहला नंबर क्या है, 0। 0 लाने वाली कितनी फैमिली थी, 2 फैमिली वाली, ठीक है। पहले अभी हम आपका ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ फैमिली, ओके। 1 बच्चे वाले कितनी फैमिली थी, 1 2 3 4 5 6, तो 1 बच्चे वाले 6 फैमिलीज थी। 2 बच्चे वाले, देखो 1 0 आया 0, 1 है 1 लिखा, और ये 2 बच्चे वाले कितनी फैमिलीज थी, 9 फैमिलीज थी, ठीक है, तो 9 लिख दिया, ओके। 3 बच्चे वाले कितनी फैमिलीज थी, 3 बच्चे वाले 5 फैमिलीज थी, है ना, तो 5 लिख दिया। 4 बच्चे वाले 3 फैमिलीज थे, तो 3 लिखा। अब टैली मार्किंग कैसे करते हैं ये देखिए, जैसे टैली मार्किंग में क्या होता है, बस 2 बच्चे वाले बस ऐसे 2 ये दिया, ठीक है। 1 बच्चे वाले कितनी फैमिली थी, 6, इसके अकॉर्डिंग 6 थी, तो देखिए 1 2 3 4, 4 तो ऐसे लिखेंगे, और जो 5th होगा वो 5th में क्रॉस ऐसे जाएगा, ठीक है ना। 5 बच्चे और ये 6, हर 5वें में कट कर देते हैं, ठीक है। 9 है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गया, ठीक है। फिर अगर 10 होता तो फिर से ये क्रॉस हो जाता, फिर 5 बच्चे 1 2 3 4 5, ओके। 3 बच्चे 1 2 3, तो हम जो ये आपका टैली मार्किंग करते हैं वो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। और हर, जैसे एक और चीज़ समझना, जैसे मान लो 10 होता तो इस तरीके से करते टैली मार्किंग, 1 2 3 4 5, 5 हो गए, फिर 1 2 3 4 5, 5 और 5 10, हर 5th में ऐसे जाता है, ठीक है। मान लो 13 होता है, ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3, इस तरीके से, ओके। हर 5वें में क्रॉस करेगा। चलिए, तो ये जो हमारा बना, ये क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी टेबल, क्लियर। और ये आप टोटल करके चेक कर लेना, क्या ये 25 फैमिलीज जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा था वो है या नहीं है। उसी तरीके से 3rd नंबर देखिएगा, 3rd नंबर भी उसी तरीके से बनना है। द सेल ऑफ शूज़ इन वेरियस साइज एट अ शॉप ऑन ए पर्टिकुलर डे इज गिवन बिलो, ठीक है ना, मतलब किसी शॉप में, ठीक है, अलग अलग साइज़ के शू की मतलब कितनी सेलिंग हुई वो दी हुई है, ठीक है, मतलब कौन कौन से शू की, कौन कौन से नंबर के शू की सेलिंग हुई, तो देखिए। और उसकी फिर अकॉर्डिंग टू दिस गिवन डेटा वी हैव टू मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज दिस ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। लेट्स अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो लुक, सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया था, जो डेटा दिया था, इसे असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज कर लिया, असेंडिंग में अरेंज कर लिया। नाउ वी विल मेक द टेबल। सो लेट्स डू इट अगेन, 3 कॉलम, ठीक है। First one will be for observation, second one will be for tally mark, okay, and then frequency. चलिए, ऑब्जर्वेशन फर्स्ट नंबर क्या है, 4, 4 कितनी बार रिपीट है, 2 टाइम्स। 4 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 टाइम्स, क्योंकि 4 कितनी बार रिपीट है, 2 टाइम्स। टैली मार्किंग, अब देखो टैली मार्किंग साथ में बनाते हैं, 2 है तो बस 2 स्टिक दिया ना। 5 आया, 5 कितनी बार है, 5 टाइम्स है ना, 1 2 3 4 5 टाइम्स रिपीटेड है। तो देखो टैली मार्किंग 1 2 3 4, फिर क्रॉस। चलिए 6 कितनी बार आया है, 6 आपका 4 टाइम्स, चलिए 4 टाइम्स, तो 4 6 1 2 3 4। 7 कितनी बार है, 7 आपका 4 टाइम्स, ठीक है। 7 कितनी बार रिपीट है, 4 टाइम्स, अगेन नॉट 1 4 देन 8 3 और 3 6 टाइम्स, 8 कितनी बार है, 6 टाइम्स है, तो 1 2 3 4, फिफ्थ क्रॉस 6। 9 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, 9
7 टाइम्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 डन। तो ये बन गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बस सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना है, अरेंज कर देना है। अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग में, जिससे कि हमारा आसान हो जाता है देखने में, नहीं तो आप कैलकुलेट करते रह जाओगे कहाँ पे क्या है, नहीं है, क्या छूटा। उसके बाद क्या कर देना है, उससे तीन कॉलम बनाना, एक ऑब्जर्वेशन, एक टैली मार्क और एक फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के जगह पे आप नंबर ऑफ द लिख सकते हो, ठीक है, शू ये लिख सकते हो। और उसके बाद आपने फिर फोर है, जो नंबर यहाँ पे पता चल जाता है कहाँ से शुरू है। 4 नंबर वाले शू 2 बिके तो 2 टैली मार्क, 5 नंबर वाले 5 शू बिके तो 5, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग फिर ये फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग टैली मार्क बनता है। उसी तरीके से थर्ड और फोर्थ भी बनेगा, सॉरी फोर्थ एंड फिफ्थ भी बनेगा। तो चलो हम आपको फोर्थ बना देते हैं, फिफ्थ आप खुद से ट्राई करना। देखो लिखा है कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग, हियर द नंबर्स आर गिवन, ओके। चलिए तो फोर्थ देखिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो नंबर्स दिए हुए उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना। तो लुक 1 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 टाइम्स। 1 कितनी बार है, 5 टाइम्स, तो 1 को 5 टाइम्स लिखेंगे। 1 2 3 4 5, ओके 5 टाइम्स आ गया 1। 2 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स, ओके। तो चलिए 2 को 7 टाइम्स लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स लिख दिया। नाउ 3 कितनी बार है, 1 2 1 2 3 4 5 6 टाइम है, तो यहाँ पे 3 को 6 टाइम लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब क्या है, 4 भी है। 4 कितनी बार है, 4 यहाँ 1 2, 4 2 और 5 कितनी बार है, 1 2 3, ठीक है। 4 2 बार, 4 2 बार और 5 3 बार था। चलिए अरेंज कर दिया असेंडिंग में। ना एक बार आप क्या कर लेना, ताकि आपने करेक्ट सारे नंबर्स लिख लिए या नहीं लिखे, आप इसे टोटल को काउंट कर लेना। ये 23 है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, और ये भी 23 है, ये काउंट कर लेना, ठीक है। मैच हो जाएगा तो वो पक्का कंफर्म होगा कि कोई सा भी डिजिट नहीं छूटा। चलिए ना विल मेक 3 columns, okay. First one will be for observation, second one will be for tally marking, and third will be for frequency, okay. The first is observation, second tally mark, थर्ड फ्रीक्वेंसी। चलिए सबसे पहले कौन सा ऑब्जर्वेशन, 1 कितनी बार आया है, 5 टाइम, तो 5 टाइम फ्रीक्वेंसी कितनी बार रिपीटेड है, जितनी बार जो नंबर रिपीट होता है उसे फ्रीक्वेंसी। और टेली मार्किंग 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार आया है, 2 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इज द रिपीटेशन, 7 टाइम्स रिपीटेड। और 1 2 3 4 5 6 7, चलिए 3 कितनी बार आया, 3 आया आपका 6 टाइम्स, तो फ्रीक्वेंसी 6 1 2 3 4 5 6, ओके। 4 कितनी बार आया, 4 2 टाइम्स, 1 5 कितनी बार आया, 5 3 टाइम्स, 5 3 टाइम्स ओनली, 1 2 3, सिर्फ फिफ्थ वाले में क्रॉस जाएंगे, बाकी 4 जैसे लिखते वैसे लिखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, तो ये आप एक्सरसाइज से सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।